अस्सलाम वालेकुम जी एस्पिरेंट। आज इस हमारी जो सीरीज़ है प्रेपोजिशंस के ऊपर, उसके ऊपर ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये विजुअल गाइड में आपको देने लगा हूँ। विजुअल गाइड का मतलब है कि हम प्रेपोजिशंस जो है ना उनकी डायरेक्शंस को समझेंगे, डायरेक्शंस को और प्लेस को समझेंगे कि यानी कौन सी प्लेस हो तो हमने उस पर कौन सी प्रेपोजिशन जो है ना वो फिट करनी है, कौन सी डायरेक्शन हो तो कौन सी प्रेपोजिशन जो है ना वो लगेगी। जैसे मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में इसकी जो पार्ट वन आया था उसमें एक चीज़ आपको समझाई थी कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अपने लाइल्मी की वजह से कुछ प्रेपोजिशंस किसी प्लेस या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो लगा देते हैं जो मतलब को ही चेंज कर देती हैं। अब उसकी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि आई एम इन द हॉस्पिटल और आई एम एट द हॉस्पिटल। ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने एक दो एग्ज़ाम्पल्स और भी दी थी कि कैसे आपने अगर किसी सिटी का नाम लेना है तो वो आप उसमें इन लगाओगे, और कैसे आपने जब किसी स्पेसिफिक जगह का नाम लेना तो वहाँ पे एट लगाओगे। ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि द प्ले इज़ बीइंग प्लेड। ठीक है। प्ले मतलब कोई भी आप लगा लें, क्रिकेट है या हॉकी है, द हॉकी मैच इज़ बीइंग प्लेड एट गद्दाफ़ी स्टेडियम। इन द गद्दाफ़ी स्टेडियम आप नहीं कहेंगे, इन द नेशनल हॉकी स्टेडियम नहीं कहेंगे, इन द फलां या एट्सेट्रा कोई भी नहीं कहेंगे, बल्कि एट द गद्दाफ़ी स्टेडियम इन लाहौर। ठीक है। तो लाहौर जो है वो आपका स्पेसिफिक सिटी है जिसकी मतलब जो है ना वो अंदर एक लोकेशन है, और वो लोकेशन आप अगर आप इन लाहौर कहोगे तो इन लाहौर में आप कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दे रहे। अब कोई बंदा लाहौर चला जाता है तो उसको पता ही नहीं है कि मैच कहाँ पे हो रहा है। तो आपने जब स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी है ना स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, तो फिर आपने उधर एट लगाना है। ठीक है। इसी तरह ही ऑन और ऑफ, उसका अबव का भी है इशू। ठीक है। ऑन कहाँ पे लगता है, अबव कहाँ पे लगता है, कैसे हमने उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना, अंडर का, बिनेथ का, बिलो का, इस तरह जो सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस विजुअल गाइड में समझने लगे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो to your friends and colleagues, or someone else who is preparing for some examinations, because these fundamentals are exam oriented as well. These are not for the learners of academic students. It is also for the गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेटर्स, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सभी के लिए जी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ, और अगर जूम हो जाए, चलें ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले जो है ना वो है हमारे पास प्लेस एंड डायरेक्शन। तो ये प्लेस एंड डायरेक्शन जो है ना मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, कम ही कर लेता हूँ, ये ज़्यादा ही हो गई है। चलें, तो ये देखें। ठीक है। सबसे पहले जो ना वो आती है हमारी इन फ्रंट ऑफ। ये देखें, ये एक गमला है, गमला लगा लें, कोई ट्री लगा लें। तो अब इसमें क्या है कि ये डॉग है, डॉग लगा लें, कैट लगा लें, कोई भी चीज़ है, तो ये उसके सामने है। तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ जो है ना मतलब ये है कि इस चीज़ के आगे, इन फ्रंट ऑफ। इसी तरह जैसे ये सिंपल मैं कहूँगा इसको ट्री लगा लें, आप एक पेड़ लगा लें, कोई दरख्त लगा हुआ है, तो इन बैक ऑफ या बिहाइंड। इन बैक ऑफ का मतलब भी होगा कि इन, जैसे इन बैक ऑफ द ट्री या इन बैक ऑफ दैट ट्री, यानी ही इज़ हाइडिंग हिमसेल्फ या ही इज़ हिडिंग इन बैक ऑफ दिस ट्री, यानी इस ट्री के या इस कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है उसके पीछे जो है ना वो छुपा हुआ था। बिहाइंड भी हम लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन बैक ऑफ बिहाइंड, इन बैक ऑफ भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है। अब थर्ड है ये वाली अराउंड। ठीक है। अराउंड का मतलब होता है गोल, यानी गोल घूमना, गोल चीज़। तो अराउंड का मतलब ये होगा कि जैसे ये इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ कर रहा है ना, तो ये अराउंड में आ जाएगा। इसी तरह ये है नेक्स्ट फिर नियर और क्लोज टू। अब देखें, ये वाली और ये वाली जो है ना, ये दोनों में फ़र्क समझिएगा। इसमें थोड़ा सा फासला है, इसमें फासला नहीं है दोनों उसके बगल में ही। बगल में कहते हैं ना जिसको हम उर्दू में अक्सर बोलते हैं कि बगल में, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। बगल का मतलब क्या होता है, बगल में और आपके चेहरे में कितना फ़र्क है। मतलब आपका जो कंधा है, शोल्डर है, उसको आप बगल कह रहे हो, उसका जो बिलो पार्ट होता है, तो उसके मतलब कि आपके बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ है। एक में होता है थोड़ा सा आपके
जैसे मिसाल के तौर पे चेयर लगी हुई है तो दो तीन चेयर छोड़ के बैठा हुआ है तो आप कहोगे कि ही इज़ क्लोज टू मी, ही इज़ नियर टू मी। आप उधर उसको ये नहीं कहोगे कि ही इज़ सिटिंग बाय माई साइड, यानी या ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो ये बाय, बिसाइड और नेक्स्ट टू ये एक ही चीज़ का मतलब देंगे कि वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे पास बैठा हुआ है। तो नियर और क्लोज टू जब आएगा जब हमारे कोई दो कदम छोड़ के, मतलब चेयर्स लगी हुई हैं तो चेयर्स का आप फासला लगा लेंगे, दो चेयर छोड़ के कोई बंदा बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि ही इज़ नियर टू मी। ठीक है, आपको किसी की कॉल आई, आपने कहा कि यार मेरी फ़लाँ से बात करवाओ, तो आप कहोगे ठहरो वो मेरे पास ही बैठा हुआ है, नियर टू मी, ही इज़ नियर टू मी। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग ये वाली प्रपोजिशन लगा दोगे बिसाइड वाली तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो समझेगा कि आपके बगल में बैठा हुआ है। बगल का मतलब है कि आपके कंधे के साथ कंधा मिला के वो बैठा हुआ है। तो इस तरह ये बिसाइड है। एक बिसाइड के साथ बिसाइड्स भी होता है, ये वाला बिसाइड है ना, तो बिसाइड के साथ ई के बाद आगे एस लगता है, वो होता है अलावा। ठीक है, जैसे सर अली टीच अस, या टीच अस, सॉरी वो सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। सर अली टीच अस इंग्लिश बिसाइड्स मैथ, यानी सर अली जो है ना वो हमें इंग्लिश के अलावा मैथ भी पढ़ाते हैं। तो बिसाइड और बिसाइड्स इसका फ़र्क आपने समझ के करना। बिसाइड प्रपोजिशन है जो किसी प्लेस या डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, कि वो फ़लाँ चीज़ मेरे पास है या मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है या फ़लाँ। लेकिन जब आप इसके साथ ई के साथ एस लगा दोगे ना तो फिर वो चेंज कर देगा मीनिंग, वो फिर प्रपोजिशंस में नहीं आएगा, वो उसके मतलब मीनिंग चेंज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा में आ जाएगा। नेक्स्ट टू भी वही है। तो ये देखें, ये बिटवीन है। मैंने इसकी भी एक एग्जांपल दी थी कि मैं कहूँ कि प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन दीज। अब अगर तो दो बंदे हैं, ठीक है, बंदे हैं या बंदियां हैं, दो हैं, तो दोनों में अगर मैं कहूँगा ना तो वो फिर बिटवीन आएगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं, तीन भी हैं, ये भी फ़र्क जानना है आपने। अगर दो से ज़्यादा, एक भी है ना यानी तीन भी हैं, फिर भी हम बिटवीन नहीं लगाएंगे, हम अमंग ही लगाएंगे। AMONG वाला जो अमंग होता है वो वाला लगाएंगे। राइट, तो ये देखें, ये दो हैं, जैसे ये दो गमले हैं लगा लें मिसाल के तौर पे, अब गमलों के दरमियान में ये किटन बैठी हुई है। ठीक है, यानी कोई बैठा हुआ है, तो ये बिटवीन में आ जाएगा। इसी तरह ही नीचे आए, नीचे है इनसाइड। इनसाइड का मतलब ये देखें, ये रूम लगा लें तो रूम के अंदर है। ठीक है, अंदर, इन साइड, इन का मतलब अंदर होता है, साइड यानी अंदर कहीं। अब विद है, विद ये देखें, ठीक है, ये मतलब डॉग लगा लें, ये कैट लगा लें, तो ये साथ साथ है, मतलब विद हम तब लगाएंगे। ये इन है, ये इन है, ये इन साइड है। ये देखें, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि अब अगर गिलास में कोई दूध है या पानी है, उसमें मट्टी डल गई है या कोई मक्खी पड़ गई, तो हम उसको इनसाइड नहीं कहेंगे, हम उससे कहेंगे कि द बी इज़ इन द। ठीक है, यानी बी जो है ना, मक्खी जो है वो पानी के अंदर या गिलास के अंदर जो है ना वो पड़ी है। इनसाइड हमेशा आपकी ये वाली जो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है या इमारत है या कोई एरिया है उसके अंदर जब आप कहोगे फिर आप उधर में इनसाइड का नाम लोगे। इससे कई बरक्स आउटसाइड है। ठीक है, इनसाइड मतलब आप कहोगे कि ही इज़ सिटिंग इनसाइड द, या इसके एग्जांपल ऐसे भी समझ लो कि एक बंदे ने कहा कि यार तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो उसने कहा कि पापा इज़ इन होम। एट होम नहीं लगाओगे, पापा इज़ इन होम। अब इन में कहाँ पे वो अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन बताएगा कि पापा इज़ इन साइड, पापा इज़ इन होम इन साइड द टीवी लाउंज, टीवी लाउंज कह लें या कोई स्पेसिफिक रूम कह लें कि उसके अंदर बैठे हुए हैं यानी घर में। तो आउटसाइड का मतलब बाहर होता है। ठीक है, वेयर इज़ योर पापा, मेरे पापा इज़ आउटसाइड, नहीं पापा जो है ना वो बाहर गए हुए हैं। तो आउटसाइड का मतलब आप बाहर की डायरेक्शन को, यानी घर से बाहर निकलने को, रूम से, लाउंज से, कहीं से भी आप जब बाहर निकलाओगे तो एक बिल्डिंग या एक स्पेसिफिक जगह जब आप छोड़ के उससे बाहर निकलोगे तो वो फिर आउटसाइड में आ जाएगा। अब ये देखें अमंग, ठीक है, बिटवीन वाला आपने समझ लिया था, ये अमंग है। अमंग, इसके एक और भी होता है, अमंगस्ट होता है, वो अभी हमारा मौजू नहीं है, वो जब हम कोई करेंगे इसके अलावा स्पेसिफिक टॉपिक तो उसमें जब अमंगस्ट का जिक्र रहेगा हम उसमें कहेंगे। अब ये देखें, एट द साइड ऑफ, ये देखें, अब देखें ना, पहले ये था इन, उसके अंदर था, अब ये एट द साइड ऑफ है। ये देखें, ये कोई भी लगा लें, पानी का पौंड लगा लें, पानी का मतलब स्विमिंग पूल जैसे होता है,
तो ही इज़ सिटिंग एट द साइड ऑफ द पूल, ही इज़ सिटिंग एट द साइड ऑफ द पूल। अगर वो नहा रहा है तो ही इज़ मतलब उसके अंदर फिर हम उसको इन करेंगे। लेकिन अगर वो किसी स्विमिंग पूल से या किसी मतलब मिसाल के तौर पर दरिया की कोई किनारा है या कोई भी चीज़ है, कहीं कोई भी चीज़ है, उसकी एक साइड पे बैठा हुआ है ना, हमें इस एट द साइड कहेंगे कि मतलब वो उसकी एक साइड पे बैठा हुआ है, इन नहीं फिर हम कहेंगे। या इसलिए एट जो ना वो स्पेसिफिक डायरेक्शन को, प्लेस को या किसी सब्जेक्ट को भी, डायरेक्शन के अलावा किसी सब्जेक्ट को भी जो ना वो शो करता है। ये थ्रू है, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू, अक्सर आपने सुना होगा ऐसा, तो थ्रू ये है, ठीक है। जैसे यू हैव टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, इस तरह से। तो ये एक्सरसाइज के लिए मिसाल के तौर पे अगर ये बनाया है, कोई रुकावट बनाई है, कोई ऑब्स्टेकल बनाई है, जैसे अक्सर स्कूल कॉलेजेस में भी होती हैं, या अक्सर जो आर्मी की एक्सरसाइजेज होती हैं रिक्रूटर्स के लिए, तो इसमें इस तरह उन्होंने तरह तरह की जो ना वो ऑब्स्टेकल्स बनाई होती है, जिसमें से कभी नीचे से कभी ऊपर से जो ना वो गुजर के जाना पड़ता है। अब ये देखिए, ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ यानी ये एक शेल्फ है, ठीक है, यानी बुक्स रखी हुई है, तो उसके ऊपर जो ना वो जो चीज़ है वो ऑन टॉप ऑफ है, ऑन टॉप ऑफ, ठीक है। ये देखिए, अब ये वाला है, एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, उसके तीन जो है ना उन्होंने बनाए हुए हैं, अंडर या बिलो या बीनीथ, ठीक है। बीनीथ भी कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा, लेकिन बीनीथ है ये, अंडर, बिलो और बीनीथ। तो नेक्स्ट है इन टू, इन टू का भी मैंने आपको समझाया था, शायद आपको याद हो, एक इन होता है, एक इन टू होता है। तो ये इन टू है, ये देखें, ये डब्बे के अंदर चीज़ जो है ना वो उसको शो करवा रहा है कि उसके अंदर मतलब अब इसने जाना है। अब ये अबव है, अब ये देखें अबव, ठीक है। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना। आप गाड़ी से निकलना हो तो आपको कहना पड़ेगा कि प्लीज़ गेट योर सेल्फ आउट ऑफ द कार, अपने आप को गाड़ी से बाहर निकालो। जैसे हम अक्सर भी कहते हैं गेट आउट ऑफ दिस हाउस या रूम या फलां जो भी है। तो आउट ऑफ मतलब बाहर निकालना। ऑन टू, इसके ऊपर, ऑन, एक ऑन टॉप ऑफ हमने पढ़ा था, अब ये ऑन है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ मतलब ये देखें, वो बुक शेल्फ थी ना, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखें। तो अब ये देखें, इसके ऊपर भी कोई चीज़ रखोगे ना वो ऑन ही पड़े, ऑन ही रहेगी। इसके ऊपर भी रखोगे तो ऑन की ही, लेकिन इसके जो ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कोई और है नहीं, तो इसलिए हम इसको ऑन टॉप ऑफ कहेंगे। जैसे द कीज़ आर ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड, यानी कीज़ जो ना वो कबर्ड के टॉप पे रखी गई हैं। तो टॉप ऑफ के अकॉर्डिंग हमने उसके ऊपर ऑन लगाया, यानी यहाँ पे हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं। सॉरी, ये आ गया ऑन टॉप ऑफ, ठीक है। तो आई होप सो ये अंडर और बिलो वाला भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखें, ऑन टू था, ये ऑन है और ये ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है नीचे, जैसे हम कहेंगे गेट ऑफ दिस, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, इस तरह से। तो इस तरह गेट ऑफ मतलब किसी चीज़ से नीचे उतरना। जैसे पुट है, ठीक है, पुट आपको पता है वर्ब है, पुट के साथ जब हम ऑन लगा देंगे ना, ऑन, तो इसका मतलब होगा कि हम कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं। इस तरह टेक भी एक वर्ब है, टेक के साथ जब हम ऑफ लगाएंगे तो उसका मतलब उतारना हो जाएगा, ठीक है, उतारना होता है, ठीक है, टेक ऑफ उतारना, टेक। इस तरह एक टेक के साथ ऑन लगाओगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये अक्सर एक वर्ड जो है ना वो वर्ब के साथ लग के उसका मीनिंग जो है ना वो चेंज कर देगा। तो ये चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है प्रपोजिशंस में, ख़ास तौर से जब आप उसकी प्लेस और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको कर रहे हो। नेक्स्ट है फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, वो शायद आपको समझ में आ जाएगी इजीली ये वाली चीज़ें। अब ये अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे सामने भी जो ना वो एक है, जैसे ये ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर हम जो ना वो बात करेंगे मेरे ऑपोजिट। ये अलॉन्ग है, जैसे अलॉन्ग द रोड, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो ये रोड है, रोड के साथ साथ, अलॉन्ग का मतलब होता है साथ, यानी रोड के साथ वाला। जिस तरह अक्सर जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, उनके लिए वो फुटपाथ बनाए होते हैं। तो अलॉन्ग द फुटपाथ या अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द, इस तरह से करके। तो अलॉन्ग मतलब डायरेक्शन को शो कर रहा होता है किसी चीज़ के साथ जो एसोसिएट हो, जुड़ी हुई हो, अलॉन्ग का मतलब, ठीक है। अब ये देखें, ऐट आ गया, अकेली ऐट आई है अब ये, जैसे ये ब्रिज है मिसाल के तौर पे, तो ही इज़ सिटिंग एट द साइट ऑफ दैट ब्रिज। यानी अगर आपने किसी को रिपोर्ट करना है, बताना है, तो आप उसको कहोगे कि वो किसी फलां ब्रिज के
इस डायरेक्शन में जो है ना वो बैठा हुआ है। ऑन द ब्रिज इसके ऊपर आ जाएगा, अंडर इसके नीचे आ जाएगा, इसके साथ इधर को बैठा तो वो ऑपोजिट में आ जाएगा। तो ये एट की डायरेक्शन शो कर रहा है, वही वाला जो हॉस्पिटल वाला है, आई एम इन द हॉस्पिटल और एट द हॉस्पिटल। ओवर और अक्रॉस, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ओवर भी और अक्रॉस भी। पास्ट, ठीक है, पास्ट और उसके बाद टूवर्ड। टूवर्ड का मतलब किसी चीज़ की खास स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए जब हम जो है ना वो टूवर्ड लगाएंगे, इसके साथ एक वर्ड होता है टू। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो स्कूल जा रहा है। अब आप जब टूवर्ड लगा दोगे ना, ही इज़ गोइंग या ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू या ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स हिज स्कूल, तो इसका मतलब है कि अब वो उस स्कूल वाले रास्ते पे जो ना वो पड़ा हुआ है, यानी वो चल रहा है और अपने स्कूल की डायरेक्शन में जा रहा है। अभी वो घर से निकला तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि ही इज़ गोइंग टूवर्ड स्कूल, आप उसको ये कहोगे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है, या ही हैज़ गॉन टू स्कूल। लेकिन अब मैं कहूँगा कि बेटा कहाँ पे हो, तो मैं कहूँगा कि मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल नहीं, फिर मैं कहूँगा। ये चीज़ें समझने वाली हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने इसको करना। तो ये पास्ट है, पास्ट जैसे ये इधर से आया और इसके साथ से जो ना वो गुजर गया, तो ये इधर है तो उसके पीछे इसकी बात कर रहा है, उसको क्रॉस करके जो ना वो गुजरा है, तो ये पास्ट का मतलब भी इधर में आ गया, ठीक है। होप सो ये कुछ डायरेक्शंस थी, मुझे लगा कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूँ। ये प्लेस और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं। सिर्फ प्रेपोजिशंस जो है ना वो मोस्टली इधर ही कंफ्यूज करती हैं, प्लेस और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, कहाँ हमने इन लगाना है, कहीं पे हमने एर लगाना है। और मोस्टली कन्फ्यूज़न जो है ना वो ऑन की, इन की, अबव की, एट की, इन्हीं मोस्टली प्रपोजिशंस पे जो है ना वो पूछा जाता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी, और इन्हीं में से जो है ना वो मोस्टली कन्फ्यूज़न बंदे को डलती है। अराउंड या अंडर या इस तरह की ना बहुत कम होती हैं। तो बहरहाल ये कुछ स्पेसिफिक थी जो मैंने आपको बताई। बाकी बिटवीन और अमंग का भी मैंने आपको बता दिया, ये भी अब आई होप सो आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये बताइएगा इन पे वीडियो कैसी लगी है आपको। आई होप सो यू वुड लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ subscribe our channel and press the bell icon. We need your support, and you can support us by liking our video and share it to your friends and uh, other ones. So uh, take care and goodbye. See you at in next video. Tata.